ओके, तो हमने पिछली बार पढ़ा था कि कोई लाइट रे अगर डिफरेंट डिफरेंट मीडियम से होकर ट्रैवल करती है तो उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है। ठीक है, और हमने उस दिन भी बताया था कि अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि रियल डेप्थ क्या होता है, अपेरेंट डेप्थ क्या होता है। तो मान लीजिए कि ये कोई वाटर मीडियम है या कोई ग्लास मीडियम है। ठीक है, कोई वाटर मीडियम है और वाटर मीडियम में कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, और जो ऑब्जर्वर है ऑब्जर्वर जो है वो रेयर मीडियम में है। ये आपका क्या है, डेंसर मीडियम है, और ये है आपका रेयर मीडियम। ठीक है, रेयर मीडियम को हम एयर ले लेते हैं, चलिए, और ये है आपका वाटर। तो रेयर मीडियम में आपका कोई ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, यहाँ से कोई लाइट रे इमिट होगी। ठीक है, तो ये नॉर्मल से दूर जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि इसको आप पैक करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट आपको कहीं यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है ना, तो ये जो पूरा लेंथ है ये आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं रियल डेप्थ। और एक्चुअली ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर है लेकिन हमें दिखाई यहाँ देता है, तो इसी को कहते हैं अपेरेंट डेप्थ। ठीक है ना, तो जहां पर वस्तु दिखाई दे वहां से सरफेस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं अपेरेंट डेप्थ, लेकिन जो एक्चुअल जहां पर ऑब्जेक्ट सिचुएटेड हो वहां से सरफेस के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं रियल डेप्थ। तो हम देखेंगे कि इस डेप्थ और इस डेप्थ में क्या रिलेशन है। ओके, चलिए देखते हैं क्या रिलेशन होता है। फिलहाल के लिए इसको हम इरेज कर देते हैं और पुनः एक डायग्राम बनाते हैं फ्रेश। चलिए, मान लीजिए कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट ओ पर सिचुएटेड है। ओके, तो यहाँ से हम दो लाइट रे ले रहे हैं अपनी सुविधा के लिए। एक लाइट रे को हम परपेंडिकुलर लेते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइट रे सीधा इस सरफेस पे इंसिडेंट होता है। ठीक है ना, और दूसरा लाइट रे हम दूसरे लाइट रे को यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो क्या होगा, ये जो लाइट रे होगा वो नॉर्मल से अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा।
क्या करिए आप इसको बैक ले आइए, इस रे को आप बैक ले आएंगे तो क्या होगा, कहीं यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा और ये परपेंडिकुलर है तो वापस इसी डायरेक्शन में। यहाँ पर इमेज बनती है इस ऑब्जेक्ट की, राइट। हम इस चीज को और आगे बढ़ा देते हैं। हम ये पॉइंट आपका ले लेते हैं, फिर ये रे यहीं पे खत्म नहीं होती, परपेंडिकुलर रे का कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है, तो ये रे ऐसे निकल जाएगी। हम ये पॉइंट ए लेते हैं, ठीक है। तो इस रे का, ठीक है, ये एंगल कौन सा है, ये एंगल है आपका आई, और इस रे को, इसका डायरेक्शन एक्चुअली ये था ना, ये पूरा एंगल क्या है, ये है पूरा एंगल आपका आर, और ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से आई, ठीक है। अब देखिए जरा, ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आई हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ध्यान दीजिए, अगर ये एंगल आपका आर है तो ये एंगल भी आपका आर होगा, ठीक है ना। राइट, चलिए अब हम मान लो कि ये पॉइंट आपका P है, ये नॉर्मल है आपका एन डैश, और ये रिफ्लेक्टेड रे है PR, इंसिडेंट रे है आपका OP, राइट। तो ये है आपका वह तो केस होगा जब ऑब्जेक्ट जो है वो रेयर मीडियम में हो, ये आपका मीडियम 2 है और ये डेंसर मीडियम है, और डेंसर मीडियम को हमने वाटर लिया है, ये मीडियम आपका फर्स्ट है और ये रेयर मीडियम है, और इस रेयर मीडियम को हमने एयर लिया है, राइट। चलिए, तो फर्स्ट केस क्या कहती है, केस फर्स्ट हम लोग रिलेशन देखेंगे अपैरेंट डेप्थ और डेप्थ में, व्हेन ऑब्जेक्ट is in denser medium, object is in denser medium and observer in rarer medium, and observer is in a rarer medium। तो इस केस में हम लोग देखते हैं कि अपैरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ में क्या रिलेशन होता है, राइट। चलिए पहले हम लोग एंगल देख लेते हैं, एंगल क्या है। तो क्या होगा, एंगल इस एंगल की हम बात करें तो OPN डैश, एंगल OPN डैश, ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, एंगल AOP के, एंगल AOP, वाई
अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट। दूसरा एंगल है एंगल ए आई पी। एंगल ए आई पी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? वो होगा एंगल एन पी आर के, एंगल एन पी आर। और एंगल एन पी आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और यहाँ पर याद रखिएगा ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा? ये एंगल आपका बराबर है एंगल आई के, ठीक है। ये किससे हो गया? करस्पॉन्डिंग एंगल से। ये दोनों पैरेलल है और ये ऐसे मिलाया गया है, तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। ये हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल, राइट, नो प्रॉब्लम। अब जरा देखिए तो एंगल ओ पी एन ये बराबर है एंगल किसके? हम इसको मान लेते हैं क्या? कुछ मान लेते हैं, मान ले आर डैश। तो एंगल एन पी आर डैश ये किसके बराबर हो जाएगा? ये आई के बराबर हो जाएगा, राइट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। अब हम लोग क्या करें? ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल AOP, ट्रायंगल AOP में साइन आई बराबर क्या होगा? ये देखिए तो ध्यान से, ये इस एंगल का आई हम लोग निकाल रहे हैं। तो इस ट्रायंगल में AOP में साइन आई बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, AP is perpendicular and OP is hypotenuse, that means right, साइन आई बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, AP अपॉन हो जाएगा PO या OP जो आपको लिखना हो गया, ठीक है। एंड इन ट्रायंगल AIP में साइन आर बराबर क्या होगा? साइन आई बराबर हो जाएगा AP अपॉन PI, AP अपॉन PI। For 1 minute, my laptop battery is down, so don't move for 2 minutes. ओके, नाउ ये साइन आर बराबर हो जाएगा AP अपॉन PI। अब क्या करें? हम दोनों को डिवाइड कर दें। देयरफॉर साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या हो जाएगा? AP अपॉन PO, ये हो जाएगा AP अपॉन
पी आई के, एपी कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आएगा पी आई अपॉन पीओ के, राइट। पी आई अपॉन, ये हो गया पी आई अपॉन पीओ के। अब जरा ध्यान से बताइए कि साइन आई अपॉन साइन आर यहाँ है क्या? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यही होता है ना साइन आई अपॉन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। आप ध्यान दीजिए, जब हम लोग क्या देखते थे कि लाइट जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती थी, तो साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता था, उस डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता था विद रिस्पेक्ट टू एयर। यहाँ चूंकि लाइट रे जो है डेंसर से रेयर में जा रही है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा साइन आई अपॉन साइन, वो एयर का निकलेगा विद रिस्पेक्ट टू वाटर, राइट। ये होता है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि हमने बताया था पिछली कक्षा में कि जो अगर हम यहां से निकालना चाहेंगे इम्प्लाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये क्या हो जाता है साइन आर अपॉन साइन आई, दैट मीन्स ये इक्वल होता है 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर के, राइट। तो यहां से क्या आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये आ गया 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो देखिए, तो हमने यहां निकाला है साइन आई बराबर, ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या आया है, देखिए तो पी आई अपॉन पीओ, राइट। तो इसी चीज को हम यहाँ पे लिख देते हैं पी आई अपॉन पी ओ, राइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर ये है आपका 1 अपॉन पी आई अपॉन पी ओ। इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, पी ओ अपॉन पी आई लिख सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ से क्या आ गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये आ गया पी ओ अपॉन पी आई। अब जरा इस चीज को समझिए कि अब मान लीजिए कि अगर ये जो पॉइंट है पॉइंट ए पॉइंट बी के वेरी क्लोज आ जाए, जब पॉइंट ए पॉइंट बी के वेरी क्लोज आ जाएगा तो देखिए तो ये जो डिस्टेंस है पी आई वो ए आई के बराबर नहीं हो जाएगा, और ये जो डिस्टेंस है ओ पी वो ओ ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। नाउ when point P is very close to A, then ये जो PO डिस्टेंस है ये इक्वल हो जाएगा AO के, एंड ये जो PI डिस्टेंस है ये इक्वल हो जाएगा AI के, राइट। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर बराबर, ये क्या हो गया PO की जगह क्या आ गया AO, AO अपॉन AI। अब बताइए कि AO है क्या, ये है आपका रियल डेप्थ, रियल डेप्थ, राइट। और ये है आपका अपैरेंट डेप्थ। तो यहां से हमें क्या मिला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एयर नहीं भी लिखेंगे तो हमारा यही समझा जाएगा, ये हो गया रियल डेप्थ ऑन अपैरेंट डेप्थ।
राइट। तो ये था कि जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही हो, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट जो है आपका वो डेंसर मीडियम में है और ऑब्जर्वर जो है वो रेयर मीडियम में है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस डेंसर मीडियम का क्या होता है, तो रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। तो अब आपको दो मीडियम के लिए हम निकाल सकते हैं अपैरेंट डेप्थ क्या होता है, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप किसी भी डेंसर मीडियम का निकाल सकते हैं। तो क्या होता है कि जब समुद्र में लोग मछली पकड़ने जाते हैं, ठीक है, तो सपोज मछली यहाँ है तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आपको मछली दिखाई देगा यहाँ पे, मछली दिखाई देगा यहाँ पे। तो आप कैसे निशाना लगाएंगे कि एक्चुअली मछली जो है वो यहाँ पे है। तो क्या है कि आपको अपरेंट डेप्थ तो पता है, हमको पता चल रहा है कि इतनी दूरी पे मछली है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको वाटर का पता होता है क्या होता है, तो वहां से रियल डेप्थ निकाल लेंगे ना, रियल डेप्थ क्या है। तो उसी के अनुसार जो कॉमर्शियल मछली पकड़ने वाले होते हैं वो इसी मेथड का इस्तेमाल करके रियल डेप्थ निकालते हैं, ठीक है। तो दूसरा होगा सेम सेम चीजें हैं कि जब हम ऑब्जर्व, सेकंड होगा क्या कि सेकंड है जब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है और ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में हो, तो उस केस में अपैरेंट डेप्थ और क्या रिलेशन होगा, ठीक है। चलिए आइए उसको देख लेते हैं फटाफट, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने इसको कर लिया है, तो उस चीज़ को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, फटाफट हो जाएगा खुद ब खुद। सेकंड केस है आपका when object is in a rarer medium and observer in denser medium। ठीक है, तो फिर से वही सेटअप, कोई इसमें वो नहीं। चलिए तो हम क्या करें, इंटरफेस लेते हैं। इस बार ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा रेडर मीडियम में है, राइट। ये वाटर है, ठीक है। चलिए तो हम मान लेते हैं क्या कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर सिचुएटेड है, ऑब्जेक्ट ओ पॉइंट ऑब्जेक्ट, राइट। तो चलिए हम यहाँ से दो रे लेते हैं, एक परपेंडिकुलर रे लेंगे और दूसरा एक परपेंडिकुलर रे हमने लिया यहाँ से। ठीक है, ये एक रे हमने परपेंडिकुलर लिया सरफेस के, और दूसरा रे लेते हैं हम
तो इस पॉइंट पे हम नॉर्मल डालते हैं। तो ये क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाता है, हम लोग जानते हैं। आप क्या करिए, इसको थोड़ा और फिगर बनाने में ही जो समय लगेगा बाकी अब क्या करिए, इसको आप बैक ले जाइए। तो देखेंगे कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बन रहा है, राइट। हम मान लेते हैं ये जो है एन इंडेक्स है, ये पॉइंट पी है आपका, तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो ये भी आर हो जाएगा, राइट। अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आई हो जाएगा। अगर ये एंगल आर है तो ये एंगल भी आर हो जाएगा, राइट। चलिए हम लोग एंगल देख लेते हैं। तो एंगल जो है इसका हम नाम दे देते हैं ए, राइट। चलिए तो एंगल कौन सा, ए ओ पी, एंगल ए ओ पी किसके बराबर होगा, एंगल ओ पी एन के, ओ पी एन बराबर आई, किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। प्लीज होल्ड कीजिएगा 2 मिनट। नाउ एंगल ए आई पी, एंगल ए आई पी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ये वाला एंगल आई है, याद रखिएगा ये एंगल आई है, दैट मीन्स एंगल आई पी एन बराबर आर, दिस इज सेम ऑरिजिन, राइट। नाउ इन ट्रायंगल ए आई पी में साइन आर बराबर क्या होगा जी, साइन आर बराबर हो जाएगा ए पी अपॉन
PI, AP upon PI, राइट। इन ट्रायंगल AOP में साइन आई बराबर क्या हो जाएगा, AP अपॉन PO। देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ से, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर आ जाएगा AP अपॉन PO अपॉन AP अपॉन PI। ये बराबर आ जाएगा आपका PI अपॉन PO। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ जो लाइट रे है वो एयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ जो निकलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या आ जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर, और ये बराबर हो जाएगा PI अपॉन PO के, राइट। तो यहाँ से अगर हम निकालें, क्या निकालें, तो ये है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये PI है क्या, अपैरेंट डेप्थ है, अपैरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ, राइट। तो ये आ गया आपका इस केस में जब लाइट रे जो है वो ये सिमिलर कब होगा, आई एम वेरी रॉन्ग हियर बिकॉज my laptop battery is not permitted me to go further, so my speed is very। अब P पॉइंट A के वेरी क्लोज हो तो ये हो जाएगा AI, ये हो जाएगा PO, सॉरी AO, when A is very close to P। तो यहाँ से क्या आ गया जी, ये आ गया AI अपॉन AO। दैट मीन्स AI क्या है, अपैरेंट डेप्थ, अपैरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ। तो इस केस में उल्टा हो जाता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो होगा यहाँ पे अपैरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ होगा जब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में होगा और ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में होगा, राइट। अब अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे क्रिटिकल कोण और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टुडेज क्लास इज स्टॉप हियर।